विरार के खरडरी गांव से बड़ी खबर सामने आई, जहां मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे हाईवे के काम में मनमानी तरीके से पहाड़ तोड़ने के लिए बॉम्ब ब्लास्टिंग की जा रही है। इस ब्लास्टिंग के कारण खरड़ी गांव के रहवासी डर की साए में कई महीनों से जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की हालत व घरों की बुरी दुर्दशा हो गई, जहां उन्हें कभी घर के बाहर तो कभी पेड़ के नीचे जीवन यापन करना पड़ रहा है। पहाड़ ब्लास्टिंग से पूरे गांव निवासी के घरों की दीवारों में दरारें आ गई। ग्रामीण फटे मकानों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। ग्रामीणों में पूरी तरह से भय का माहौल बना हुआ है। वहीं इस माहौल को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार से अपनी गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि खेती के बोरहोल में पानी नहीं है, खेती का नुकसान हो चुका है और हम इसी पर पूरी तरह निर्भर हैं। विरार मुंबई वडोदरा हाईवे का काम चालू है। रोड बनने के लिए पहाड़ ब्लास्टिंग से विरार के खरदी गांव के 40 से 50 घर प्रभावित हुए हैं। क्षमता से अधिक पहाड़ ब्लास्टिंग होने से यहां के मकानों की दीवारें फट गई और मकानों में लंबी लंबी दरारें नजर आ रही हैं। अचानक दिन रात हो रही ये धमाके से घर में रहना मुश्किल हो गया है। यहां हो रही ब्लास्टिंग से आसपास के गांव के घरों की दीवारें, घर के छत व जमीन फट गए और ग्रामीण अब डर के साए में जी रहे हैं। ग्रामीण पालघर जिलाधिकारी व तहसीलदार के पास गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अब ग्रामीणों की मांग है कि इस काम की वजह से ग्रामीणों के घरों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करे, ताकि उनका गुजर बसर हो सके। विरार से मयंक रावत की रिपोर्ट। हायवेचं काम चाललंय, त्यामुळे गावामध्ये काय काय नुकसान झालंय? माझं नाव सुमन मानकर, संघटना अध्यक्ष आहे। हे बरोदा एक्सप्रेस वाल्यांचं जे काम चाललंय हवेचं, ते जीआर कंपनीवाले कोणती सूचना न देताना तलाट्याने कोणतं खोटे रिपोर्ट देऊन, म्हणजे त्यांनी रिपोर्ट दिलाय का गावाच्या 1 किलोमीटर अंतरावर घर आहेत, पण ही गावापासून घरं त्यांची जे डोंगरीपासून फक्त 100 ते 150 मीटर अंतरावर आहेत। मी यांचे जे सुरण लावले त्यांच्या 41 लोकांच्या घरांना बेगा पडल्यात। 41 लोकांच्या घरांना बेगा पडल्या। या लोकांनी आयुक्त कार्यालय, प्रांत, तहसीलदार, पोलीस स्टेशन सर्वांना लोकांनी पत्रव्यवहार केला, पण यांच्या पत्रव्यवहार करून यांची कोणती दाद घेतली नाही। मांडवी पोलीस स्टेशनला बोलून साहेबांनी 149 ची नोटीस दिली। आता जे गावांचं नुकसान कशा पद्धतीचं आहे? हे सुरण फोडतात, जे सुरण फोडतात त्याच्या मुली एवढा हादरा बसते, तर लोकांचे घर पूर्ण हे झाल्यात, हादरून गेलेत, मतलब पूर्ण ते घराला बेगा पडल्यात, नादुरुस्त झाल्यात। तर माझं पण एक मत आहे का तुम्ही लोकांना अंधारात ठेवायला नाही पाहिजे या लोकांनी, आणि ज्यांनी एनओसी घेतले, कधी एनओसी कितीची घेतले ते आपल्याला काय माहिती। एनओसी दिले पंचायतनी, मग लोकांचा विचार करून एनओसी द्यायला पाहिजे ती गरम पंचायतनी। ते पंचायतनी एनओसी देऊन परवानगी न, यांची एक मीटिंग घेतली नाही, काहीच नाही, पूर्वकल्पना देताना एनओसी देऊन टाकले। पण यांची नुकसान झाले पूर्णपणे। ये लोक गरीब आहेत, मेहनत करून खाणारी माणसं आहेत, कारण ये लोक फक्त मेहनत केली तर खाते नाही। एक माणसाला घराला घर पूर्ण करता करता थोडं जर बांधता यांना 5 ते 6 वर्षे गेली। मग या लोकांनी मजुरी करणाऱ्या लोकांनी घरांना आता उद्या काय झालं, एका दगावलं, घरं फाटल्यात, पावसाळ्यामध्ये कशी जगणार, कधी काय झालं, कोण मेलं, त्याला जबाबदार कोण? ठीक आहे। जिल्हा कार्यालयात आम्ही ये नको माझी शुक्रवारी संघटनेकडे यांनी तक्रार केली का आम्हाला असं नाही मिळावा, म्हणून आम्हाला मदत करावी। आमची पूर्ण घरं फाटल्यात आणि आम्हाला कोण दाद घेत नाही। त्याच्यानंतर मग आम्ही जिल्हा का इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये विरार में खाड़ी गांव है। खाड़ी गांव के लोगों की एक समस्या है कि जो अपना मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे जो हो रहा है, उसके वजह से ये गांव में जो ब्लास्टिंग हो रही है, उसके वजह से रात को लोगों को सोने को तकलीफ होती है। उनके घर में जो बर्तन है, जो कुछ है, उसकी इतनी मतलब बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं लोग कि नहीं बता सकते। और लोग ये गांव में खेती करते हैं, खेती में बोरवेल है, तो बोरवेल भी वो हादरे से पूरा बंद हुआ है। तो ये गांव के लोग खाएंगे क्या, खेती कैसे करेंगे, रहेंगे कैसे, रात में सोएंगे कैसे? तो मेरी एक ही सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को आकर इधर देखिए कैसे रहते हैं ये लोग। तो मेरा एक ही निवेदन है, इन लोगों को उनका जो नुकसान हुआ है उनका पूरा भरपाई मिले। बस यही मेरी गुजारिश है सरकार से। ब्लास्ट हो रहा है और ब्लास्ट की वजह से आपके गांव में, आपके घर के, आपके परिवार को क्या क्या तकलीफ हो रही है? मैं यहाँ से रहने वाला हूँ बचपन से। वहाँ से बम फोड़ से चलता है, वो वजह से हमारा पूरा घर फटेला है, नीचे तक ऊपर तक फटेला है। हम जीना मुश्किल से जीता है।
हमारा रात को सोता है तब छोटे बच्चे सब कैसा है, डर लगता है। ऐसे गांव में कितने टोटल घर है जो घर पूरा चिर गया है? ऐसा गांव में 42 मकान है और पूरा मकान सब सड़ गया है। सरकार के पास में आप गए थे, कुछ आपको अपेक्षा मिली वहाँ से? सरकार के पास हम लोग सब गए थे, वो सरकार के पास गए थे, कलेक्टर, तहसीलदार, प्रांत, मंडल अधिकारी, तलाठी, वो सब अपना ध्यान नहीं देता है। वो तलाठी खोटा रिपोर्ट देता है, वो सब सरकार की आंखों में धूल लगा के सब ऐसा ही चलता है। अभी आपकी क्या मांगे है? आपको मांगे जितना मकान का नुकसान हुआ है, घर सब टूटा है, वो सब भरपाई देना चाहिए सरकार ने। ये ब्लास्ट कब होता है? कभी भी होता है, कभी दिन में भी होता है, कभी रात में भी होता है, कभी क्या हमको बता के नहीं करता है स्पॉट। ये ब्लास्ट किस वजह से होता है? मुंबई वो एक्सप्रेस रास्ता जो मुंबई बड़ौदा जो एक्सप्रेस रास्ता आया है, इसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्टदार करता है। वो कंपनी जो है GR कंपनी, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और ब्लास्ट करता है। ये ब्लास्ट करने वाले कभी गांव वाले को इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग ब्लास्ट करने जा रहे हैं, आप सतर्क हो जाओ? नहीं करते हैं। इसको मनमानी कभी भी कर सकता है, रात को भी दिन को भी। हमका जीना मुश्किल कर दिया है। जमीन कशी घेतली?